देखो, सबसे पहला आपको फ़ॉन्ट बताया था। फ़ॉन्ट होता है हमारा राइटिंग स्टाइल। जैसे नोटबुक आप मेंटेन करते हो, हर बंदे की अपनी अलग अलग राइटिंग होती है। किसी की एवरेज राइटिंग है, किसी की पुअर राइटिंग है, किसी की गुड राइटिंग है, किसी की और ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। तो जैसे आपका लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है, वैसे ही भी फ़ॉन्ट के अलग अलग स्टाइल। उनमें कुछ नेम आपको पता होने चाहिए। नेम में एक तो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मीनिंग हो गया कि जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं या एमएस वर्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा आई एम लर्निंग एमएस वर्ड। तो इस समय जो आपने ये लाइन लिखी है, इसका राइटिंग स्टाइल क्या है? तो अगर हमें इसका राइटिंग स्टाइल पता करना है, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, फॉन्ट की कैटेगरी। या तो इसका जो नेम है दैट इज कैलबरी। ठीक है। तो इससे आपको ये पता लगता है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में फॉन्ट का जो नेम होता है कैलबरी होता है। राइट। इसके अलावा कुछ दो चार फॉन्ट्स के नेम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप ध्यान से देखना, पहले इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। कॉपी पेस्ट किया, इसके ऊपर मैंने हेडिंग डाल दिया, फॉन्ट में नेम डाल दिया कि इसका फर्स्ट लाइन का जो फॉन्ट है या जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, कैलिबरी। दोनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे डाल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फॉन्ट कैलिबरी। इससे पता लग रहा है ये जो लाइन आ रही है इसका स्टाइल क्या है, राइटिंग स्टाइल कैलिबरी। सेम वे में इस लाइन को हमने किया सिलेक्ट, इसका फॉन्ट का नेम डाल दिया हमने टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नोटिस कर किया आप लोगों ने? नहीं किया नोटिस? आप ध्यान से देखो, ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है जिसमें कैलबरी दिया हुआ है, नीचे की जो सेकंड लाइन है जिसमें टाइम्स न्यू रोमन दिया हुआ है, तो इसमें आई जो लिखा हुआ है और इसमें जो आई लिखा हुआ है, दोनों का राइटिंग स्टाइल अलग है। इसमें जो एम लिखा हुआ है और इसमें जो एम आ रहा है, इसमें भी राइटिंग स्टाइल अलग है। तो ये होता है हमारा फॉन्ट। कैलिबरी बाय डिफॉल्ट हो गया, टाइम्स न्यू रोमन जो हमने अलग से अप्लाई किया हुआ है। दो चार फॉन्ट अभी हम और अप्लाई करेंगे जिससे कि आपको एटलीस्ट दो चार फॉन्ट के नेम पता होने चाहिए। दैट इज कंपल्सरी। इसमें हमने फॉन्ट कर दिया है एरियल। अब ध्यान से देखिएगा, फॉन्ट वाले सेक्शन में गए, फॉन्ट का नाम लिखा आपने। अब कुछ इसमें ध्यान से आप नोटिस करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन में साइज क्या है, 20 है। सेकंड वाली लाइन में क्या है, साइज 20 है। तीसरी वाली लाइन में साइज क्या है, 20 है। अब तीनों के फॉन्ट में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ध्यान से देखिए। जबकि जो तीसरी लाइन है इसमें फॉन्ट 20 है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका साइज बड़ा दिखाई देता है। तो इससे आपको ये पता लगता है कि भाई बहुत से बंदे ऐसे होते हैं आपकी क्लासरूम में, ऐसे मिलेंगे जो लिखेंगे ना, तो उनका लिखने का स्टाइल थोड़े से बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। अगर हिंदी का पेज है, हिंदी के पेज में लाइनें नहीं होती नॉर्मली, तो बंदा क्या करता है, उस दो लाइन के अंदर अंदर लिखते हैं। कुछ बंदों की आदत ये होती है, वो दो दो एक लाइन के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, वो दो लाइन तीन लाइन में बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको फॉन्ट दी हुई है।
जैसे एरियल की अगर पहचान क्या है, फोंट का साइज छोटा है तो राइटिंग का जो स्टाइल है, टेक्स्ट का जो स्टाइल है, वो इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे। और इसमें ध्यान से देखोगे, आई लिखने का तरीका कैलिबरी में, आई लिखने का तरीका टाइम्स न्यू रोमन में, आई लिखने का तरीका एरियल, तीनों में अलग अलग टाइप्स का दिया हुआ। क्लियर है? ठीक है। फ़ॉन्ट की एक नई चीज और मैं बताता हूँ। एक फ़ॉन्ट इसमें और होता है, वो स्पेशल फ़ॉन्ट है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। उस फ़ॉन्ट का नाम है एल्जीरियन। ठीक है। फ़ॉन्ट का नेम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे, जिससे कि आपको पता लगे। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ लाइन में ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे इसका फॉन्ट का नाम क्या है, अल्जीरियन। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अपनी क्लास में कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो या किसी की ऐसी आदत हो, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में जो भी लिख रहे हो वो सारा का सारा बंदा कैपिटल ही लिख रहा है। कभी रियल लाइफ में आपने देखा है आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कि किसी स्टूडेंट का या किसी फ्रेंड का लिखने की आदत ही यही है कि भाई जो भी लिख रहा है वो सारा का सारा ओल कैपिटल में ही लिख रहा है? होता है कोई? नहीं किया नोटिस आज तक? हाँ। हाँ। अच्छा, कुछ फॉर्म्स होते हैं, एडमिशन फॉर्म या बैंक में कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें कुछ भी लिखना है तो हम किस में करते हैं, कैपिटल में करते हैं। तो नॉर्मली जैसे कोई नोटबुक में नोट्स मेंटेन कर रहा है, कोई एप्लीकेशन लेटर लिख रहा है, तो किसी की ये आदत होती है कि भाई जो मुझे को लिखना है वो मुझे कैपिटल में ही लिखना है सारा का सारा। बहुत रेयर केस। ठीक है। सेम वे में हमारे पास एक फॉन्ट होता है जिसका नाम है एल्जीरियन। इस फॉन्ट की खास बात या हम कह सकते हैं स्पेशलिटीज यही है कि इसमें जो भी आप लिखोगे सारा का सारा कैपिटल में ही आएगा, स्मॉल में एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, स्मॉल में टाइप करेगा ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, किस में आ रहा है सारा, कैपिटल में आ रहा है। अब अगर कैप्स लॉक आप बंद रखो या ऑन करो, कोई मैटर नहीं करता, जितना भी आएगा सारा का सारा कैपिटल। क्लियर है? तो कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं, यूनिक फॉन्ट जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे वो सारा का सारा किस में आएगा, कैपिटल में ही आएगा। अब अगर हम चाहते हैं भाई हमें स्मॉल में चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, लाइन को सिलेक्ट करना होगा और अब यहां से आप फॉन्ट चेंज कर दो, कैलिब्री कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन। तो अब देखो, ध्यान से देख पा रहे हो, स्मॉल में आ रहा है। जबकि इसी में अगर मैं फॉन्ट अप्लाई करता हूं, दैट इज अल्जीरियन, तो क्या आ रहा है सारा, कैपिटल। अब कुछ समझ में आया? इसी तरीके से इसमें काफी सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, ध्यान से अगर देखो, आ रहे हैं काफी सारे font। ये देखो, अलग अलग आ रहे हैं इसमें। एक फॉन्ट और मैं आपको बताऊं, ये तो हमारा हो गया अल्जीरियन फॉन्ट। साइज थोड़ा सा हम इसका छोटा कर दें, 10 कर दें, राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा हुआ हाउ आर यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, पहले मैंने किया इसको सिलेक्ट लाइन को और यहां से थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट कर दिया, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो। क्लियर है? अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। नहीं आ रहा समझ में? क्यों?
हम्म, क्यूआर कोड में आ रहा है। अच्छा चलो, इतना तो पहचान हुआ। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिसको कि आप अल्फा न्यूमेरिक क्यूआर कोड स्पेस नाम का एक फॉन्ट होता है। सभी सिस्टम में ये आपको फॉन्ट नहीं मिलेगा, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो फॉन्ट है अलग से इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी अल्फाबेट है आपके पास, जैसे मैंने इसको किया सिलेक्ट, आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। पता लगा हमने ये वाला लगा दिया तो इसके अंदर चेंज हो। फॉन्ट चेंज करोगे तब तो पढ़ने में आएगा, फॉन्ट चेंज करोगे पढ़ने में नहीं आएगा। तो अब अगर मेरे को इसको रीड करना है तो हम कैसे रीड कर सकते हैं। अब सपोज करो इसका प्रिंट आउट है हमारे पास, हार्ड कॉपी है, उसमें थोड़ी नहीं हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्कैन करेंगे, जैसे मोबाइल फोन में यूज करते हो ना स्कैनर, फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन, स्कैन करो, उसमें स्कैन के बाद आपको शो कर देगा। ठीक है ना। आधार कार्ड है सभी का बना हुआ है, कोई ऐसा है जिसका नहीं बना हुआ, सभी का बना हुआ है। आधार कार्ड में कुछ इसी की तरह एक देखने में क्यूआर टाइप में बना होता है। अच्छा, क्यूआर का मीनिंग पता है? क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है। जैसे कई बार हमें किसी को पेमेंट करना होता है, हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, इंस्टेंट क्विक रिस्पॉन्स हुआ, हाथों हाथ आपने अमाउंट डाला, ट्रांसफर। वरना नंबर फीड करोगे फिर प्रोसेसिंग होगी तो टाइम थोड़ा स्लो लगता है। तो क्यूआर इसका नाम इसलिए रखा गया है, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स, इंस्टेंट। तो इन शॉर्ट, अगर हमें इसको स्कैन करना है तो कोई सा भी स्कैनर यूज करो, स्कैन करेंगे वहां से हो जाएगा। आधार कार्ड का जो मैं आपको बता रहा था, आधार कार्ड में भी आपका क्यूआर कोड होता है। ध्यान से देखिए, घर जाके उस क्यूआर कोड को स्कैन करके दे, किसी भी स्कैनर के, तो उसमें पता है क्या आएगा? सोच सकते हो कि उसमें क्यूआर कोड में क्या निकलेगा? बताओ। हाँ, आपके बारे में जानकारी निकलेगी कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, क्या वो क्यूआर कोड के अंदर भी वो जानकारी डाली होती है, जिससे पहचान हो जाती है कि भाई आधार कार्ड जेन्युइन है या फेक है। क्यूआर कोड से वेरीफाई हो जाता है। अगर वो डेटा मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने उसमें छेड़ाखानी करके, गड़बड़ करके चेंजेस करे। ठीक है। इसी में एक फॉन्ट और होता है, जैसे कि ध्यान से देखना, मैंने इसको किया सिलेक्ट, उस फॉन्ट का नाम है मोनोटाइप कर्सिव। मोनोटाइप कर्सिव, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस नोटिस आप कर रहे हो इस फॉन्ट का? थोड़ा सा देखने में स्टाइलिश लग रहा है। कोई इनविटेशन कार्ड आप बना रहे हो, ग्रीटिंग कार्ड आप बना रहे हो, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉन्ट यूज करते हो ना। बट कोई एप्लीकेशन लेटर लिख रही हो तो वहां ये फॉन्ट यूज नहीं करता है, क्योंकि आंखों को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, जहाँ पे रीडिंग मटेरियल ज्यादा है, वहां पे हमें सिंपल फॉन्ट चाहिए, प्लेन। जहां पर ग्रीटिंग कार्ड जो होता है उसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है या कम होता है? कम होता है ना, एक दो लाइनें होती हैं। तो वहां एक दो लाइनों को थोड़ा सा आप उसको स्टाइलिश फॉर्म में कर सकते हो, जिसका फॉन्ट हो गया मोनोटाइप कर्सिव। तो इसी तरीके से इसमें काफी सारे फॉन्ट होते हैं। फ्री टाइम में जब आप बैठेंगे, एक एक करके टेस्ट करके देखना, आपको पता लग जाएगा। आई बात समझ में? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। हाँ जी, नो डाउट्स। तो फॉन्ट वाला तो हमारा इतना ही था, बाकी जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। खुद करने का तरीका ये है, 20 एक्सरसाइज करो, 20 एक्सरसाइज में कोई भी एक लाइन लिखो और हर बार फॉन्ट का नाम उसके साइड में डाल।
कैलिबरी फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एल्जेरियन, और भी काफी सारे फॉन्ट अलग अलग टाइप्स के आएंगे। प्रैक्टिस करो, 20 फॉन्ट जब लिखोगे तो उनमें से जो फॉन्ट थोड़े सही लगते हैं, एटलीस्ट 5 या 10 फॉन्ट के आपके नेम आपके रजिस्टर में लिखे हो। अभी जो हमने डिस्कस करे हैं, ये फॉन्ट वो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है।